भागलपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। खबर बिहार आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ रीमा प्रसाद। ये महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने अर्जित के साथ 9 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट अब जारी कर दिया है। भागलपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस ने अर्जित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। भागलपुर पुलिस ने अर्जित के साथ 9 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कॉम्युनल नेचर का कोई भी जो केस दर्ज होता है उस पे पुलिस बहुत मजबूत कार्रवाई करती है। इस केस में भी मजबूत कार्रवाई होगी। हमें इसमें 2 केस हुए हैं। एक केस में वारंट ऑफ अरेस्ट मिल चुका है, दूसरे में हमें कल मिल जाएगा वारंट ऑफ अरेस्ट और दोनों केस पे हम लोग मजबूत कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि 17 मार्च को धार्मिक जुलूस के दौरान गाना बजाने के मुद्दे पर 2 समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो गई थी। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बताया था, जबकि अश्विनी चौबे ने आरोप साबित होने पर राजनीति से संन्यास की बात कही थी। अब जबकि अर्जित शाश्वत के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है, ऐसे में अश्विनी चौबे ने अपने बेटे का बचाव किया है और इसका ठीकरा प्रशासन के सिर पर फोड़ा है। झूठा आरोप लगाते हो, झूठ का पुलिंदा। वहां का पुलिस का जो नाथनगर थाना का इंस्पेक्टर है वो दोषी है, पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे पुलिस प्रशासन की जांच होनी चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन में लोग वहां से गए। भागलपुर दंगे पर बिहार में सियासत नॉन स्टॉप जारी है। ऐसे में अगर अर्जित की गिरफ्तारी होती है तो इसके क्या इफेक्ट और साइड इफेक्ट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। भागलपुर से अजय के साथ दिल्ली से। और इसी बीच हम आपको खबर अपडेट करें। अर्जित शाश्वत ने सफाई दी है इस मामले को लेकर। अर्जित शाश्वत ने सरेंडर से इनकार किया है। भागलपुर दंगा मामले में आरोपी है अर्जित शाश्वत। पुलिस ने जारी किया है गिरफ्तारी वारंट, लेकिन फिलहाल उनका कहना है, उनकी तरफ से दलीलें हैं कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे साजिशन फंसाने की कोशिश की जा रही है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मेरे ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। मैं तो न्यायालय के शरण में हूं। भागते वो हैं, खोजना उनको पड़ता है जो कहीं गायब हो गया हूं। मैं तो समाज के बीच में हूं, अपने घर पर है। सरेंडर क्यों करेंगे? मैं न्यायालय के पास गया हूं तो सरेंडर क्यों करेंगे? इसी न्यायालय ने वारंट दिया है। न्यायालय ने वारंट दिया, न्यायालय ने शरण भी दिया है। न्यायालय शरण भी देता है। तो न्यायालय के पास जब आप चले गए तो जो न्यायालय डिसीजन करेगा वही कीजिएगा ना। अगर कोई फैब्रिकेटेड केस किया है उसके खिलाफ में भी हम लोग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी भागलपुर ने मन बना लिया है कि हमारे जो 8 पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर इस प्रकार का गलत केस करके, फर्जी केस करके जो भी पुलिस प्रशासन ये सोचती है कि हम लोगों ने ये करके इन लोगों को अलग करने का काम किया है, राजनैतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित यह कार्य है, इसके खिलाफ हम लोग न्यायालय के शरण में हैं और न्यायालय जो करेगा वो हम लोग मानेंगे। अर्जित शाश्वत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर गिरिराज सिंह का कहना है कि अगर शाश्वत ने गलत किया तो जुलूस में उनके साथ पुलिस क्यों मौजूद थी। वहीं अश्विनी चौबे का कहना है कि एफआईआर झूठ का पुलिंदा है। कि अगर अश्विनी चौबे के लड़के ने जो कहा है कि मैं क्या नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, अगर मैं जिस जुलूस में था वो कानून के विरुद्ध था तो पुलिस क्यों एस्कॉर्ट कर रही थी, पुलिस क्यों नहीं रोकी, इसका भी जवाब राज्य की जनता चाहती है। भागलपुर के लोगों को ये कहोगे ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये झूठ का पुलिंदा है। एफआईआर में कहीं भी आप पढ़ लीजिए, एफआईआर में कहीं झूठा चीज लिखा हुआ है। उसमें कहीं ये नहीं है कि दंगा भड़काया। एफआईआर में लिखा है कि उसे ठेस पहुंची। मैं ये कहना चाहता हूं, पहली घटना क्या हुई, तुमने अपराधी तत्व को क्यों नहीं गिरफ्तार आज तक किया है? भागलपुर की पुलिस प्रशासन क्यों मौन है? वहीं जेडीयू नेताओं का कहना है कि सरकार अपना काम कर रही है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बिहार में कानून का राज है, किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर बैठे हुए परिवार से जुड़ा हुआ। सामाजिक समरसता तोड़ने के दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति यथावत कायम रहेगी। जो कार्रवाई होनी है वो शुरू हो गई है। वारंट के बाद जो वारंट
के बाद गिरफ्तारी का सवाल है तो गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन मैं एक बात जरूर आपको कह देना चाहता हूं, बिहार में गठबंधन में शामिल 2 दलों के जो बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी के प्रमुख हैं नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार में श्री सुशील कुमार मोदी जी हैं। गठबंधन का जो समन्वय और जो सामंजस्य है वो सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है, इसलिए गठबंधन धर्म के निर्वहन को लेकर के कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इक्के दुक्के अगर असहमति के स्वर उठते हैं तो उनको गठबंधन में गांठ जैसे चीजों को जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही में अब और महज 6 दिन है, लेकिन पूरा सत्र आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की भीड़ चढ़ चुका है। आज फिर विधानसभा का सत्र है और आज भी सत्र में हंगामे के आसार हैं। हिंसा के आरोप में विपक्ष लगातार 2 केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा मांग रहा है, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बेवजह बाधित करने का आरोप लगा रहा है। और सीधे हम पटना का रुख करते हैं। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, बड़े आरोप, बड़ा विवाद और उस बीच आज सदन की कार्यवाही लगता है कि सुचारू रूप से चलेगी या हंगामा? देखिए रीमा, हंगामा तो होने के पूरे आसार हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति पर जो विपक्ष है वो घेरने की कोशिश करेगा। और अभी भाई वीरेंद्र ने कहा भी है, जो राजद के नेता हैं उनका ये कहना है कि हम जो है इस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज सदन में सरकार को घेरेंगे। और विशेष बात यह है कि आज ही गृह विभाग का बजट आना है, उस पर चर्चा होनी, उसको विधानसभा से पास कराया जाना है। तो उस पर भी जो विपक्ष ने एक रणनीति बनाई है कि सरकार को घेरा जाए, क्योंकि वो विभाग मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री को जो विपक्ष की पूरी रणनीति की जो जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति है। और एक और मुद्दा है जो भागलपुर का मुद्दा है, जो भागलपुर में उपद्रव हुआ था, हंगामा हुआ था, उसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जो अश्विनी चौबे, उनके बेटे के खिलाफ वारंट निकला है। उसके बाद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि ये कहा गया है कि वो अब अपने खिलाफ जो वारंट निकला उसके खिलाफ भी वो कोर्ट में जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी जो विपक्ष है वो इस मुद्दे पर उनको घेरने की तैयारी कर रहा है। और एक और जो बड़ी घटना हुई है, कल आरा में 2 पत्रकारों की हत्या हुई, उसको लेकर भी विपक्ष काफी मुखर है। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें कार्रवाई होगी, जिस तरह अन्य घटनाओं में कार्रवाई होती थी इस तरह इस घटना में भी कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति रही नहीं गई है, जगह जगह घटनाएं हो रही है और जो विभाग खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं, गृह विभाग, और उसमें जिस तरह से चीजें हो रही हैं तो वो कहीं न कहीं जो पूरा प्रदेश है वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है, ये विपक्ष का पूरी तौर पे कहना। इससे पहले भी जब सदन चल रहा था तब भी कई बार जो कानून व्यवस्था का मुद्दा था उसको लेकर विपक्ष ने, वो चाहे दरभंगा का मामला हो, वो चाहे अररिया का मामला हो, इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा था और कई बार इसको लेकर वॉकआउट भी हुआ। रीमा, लेकिन अब तो कार्रवाई भी हो रही है। हालांकि अलग बात है कि शाश्वत की तरफ से या फिर अश्विनी चौबे की तरफ से जो दलीलें हैं उसको लेकर सरकार किस तरीके से, क्या सहज स्थिति में है? नहीं, जो घटना हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि बिना अनुमति के जुलूस निकला था और जो बिना अनुमति के काम करेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी, और एफआईआर हुई है और कानून अपना काम करेगा। इसका मुख्यमंत्री इसकी सार्वजनिक घोषणा की थी, एक कार्यक्रम में उन्होंने बोला था और उसी तरह से जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था उस तरह से वो चीजें आगे बढ़ रही है और कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है, वारंट हो चुका है। शाश्वत का ये कहना है, जो अश्विनी चौबे, शाश्वत का ये कहना है कि मेरे ऊपर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई की जा रही है, मैं गुनाहगार नहीं हूं, मैं बेकसूर हूं। तो जवाब तो ये भी देना होगा ना कि सरकार तो आप ही की चल रही है, तो आप ही के पुलिस कैसे आप एक्शन ले सकते हैं अगर आपने कुछ नहीं किया है? तो ये तो प्रशासन से, रीमा, ये तो प्रशासन से जुड़ा मामला है। प्रशासन इस पे क्या करता है प्रशासन को तय करना है, चूंकि उनका अपनी दलील है, प्रशासन की अपनी दलील है, तो वो दोनों चीजें, और जब वो दोनों मुद्दे चूंकि अब कोर्ट में जाने वाले हैं तो कोर्ट भी ये तय करेगा कि आखिर क्या चीजें। और अब हमारे साथ जो है राजद के विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि आज क्या करने वाले हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, और क्या रहेगी आज आप लोगों की रणनीति? देखिए, आज गृह विभाग पर बहस है, बजट है और गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मे है। कानून खत्म हो गया, कानून का राज खत्म हो गया बिहार से,
और हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके भी जो रक्षक हैं, जो जनता के हित में काम करते पत्रकार, उनकी भी हत्या हो रही है। इसलिए हर व्यक्ति असुरक्षित है इस राज्य में। और जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के गोद में जाकर बैठे हैं, आरएसएस और बीजेपी की गोद में बैठे हैं, तब से कानून का राज खत्म हो गया है। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग कानून अपने हाथ में रखते हैं, कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। जीता जागता उदाहरण केंद्र में बैठे जो 2 मंत्री हैं, आकर बिहार में एक संप्रदाय के खिलाफ में अनाप शनाप बोलने का काम करते हैं। उनके परिवार और उनके लड़का जो एक संप्रदाय के खिलाफ में विश्व वमन करने का काम करता है, पुलिस बाद में केस करती है, वारंट निकालती है। ये वायुवास है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी के देखरेख में ये गलतियां हो रही है और ये एक संप्रदाय को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है नीतीश कुमार जी के इशारे पर और उनके देखरेख में। एक चीज ये कहा मुख्यमंत्री का लगातार कहना है कि कानून है वो अपना काम कर रहा है, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री केंद्र में बैठे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जैसे बोलते हैं कि कानून का राज है, न्याय के साथ विकास हो रहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि न्याय के साथ क्या विकास हो रहा है, कानून का राज कहां स्थापित है। और मुख्यमंत्री जी केवल भाषण के अलावा सरजमीन पर कोई काम नहीं दिखाई दिया है और आज तक केवल नए नए इवेंट पैदा करते हैं। इसके अलावा जनता के आम आवाम और सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखते। ये तो आपका आरोप है, लेकिन गिरिराज सिंह का आरोप यह है कि जो राजद है वो बांटने की राजनीति करता है, वो सांप्रदायिक राजनीति करता है। अगर राजद बांटने का काम करता तो 80 विधायक नहीं लाता। और बिहार में जो कानून का व्यवस्था किया, मैंने राज हुआ था, वो राजद का ही देन है और राजद को केवल बदनाम करने का प्रयास किया गया है। राजद के पास आज जितना वोट है, दुनिया में किसी पार्टी के पास वोट नहीं। अच्छा, इससे हट के एक और सवाल, कल शत्रुघ्न सिन्हा मिले हैं जो राबड़ी देवी, तेज प्रताप और तेजस्वी से, तो इस पर क्या कहेंगे? मिलना वो पारिवारिक उन लोग का रिश्ता रहा है, शुरू से दोस्ती रही है। आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे नेता हैं, एक आदर्श हैं और विचार हैं, उनसे बहुत अच्छी मित्रता रही है और एक परिवार के नाते वो मिले हैं। दुख के घड़ी में हर व्यक्ति किसी से मिलता है, जो अपना होता है वही मिलता है। शैलेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी, आगे भी हम आपका रुख करेंगे। सदन की कार्यवाही जैसे ही चलती है, क्योंकि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। इस बीच विपक्ष का क्या स्टैंड रहना है, किन किन मसलों को लेकर विपक्ष आज हमलावर रुख अख्तियार करेगा, वो आप भाई वीरेंद्र के जरिए जान रहे थे। बेबाक हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं और वो बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी शैलेंद्र के साथ। भोजपुर में रविवार की देर शाम 2 पत्रकारों को स्कॉर्पियो से रौंदकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या का आरोप गड़हनी के एक पूर्व मुखिया के परिजनों पर लगाए जा रहे हैं। वारदात आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर गड़हनी थाना क्षेत्र के नहिसी गांव के पास हुई। मरने वालों में गड़हनी थाना क्षेत्र के बगवा गांव के रहने वाले नवीन निश्चल और विजय सिंह शामिल हैं, जो दोनों ही पत्रकार हैं। नवीन एक हिंदी अखबार के लिए काम करते हैं। हादसे की सूचना के बाद लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा हुआ कि वो वहां पे आगजनी करने लगे। गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो को फूंक दिया और शव के साथ रोड जाम किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए जमकर लाठीचार्ज किया। लोगों का आरोप यह है कि वारदात को साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। हमको जानकारी मिली है कि पापा गए थे गड़हनी में। गड़हनी में गए हैं, एक पान दुकान पे वो पान खाते थे रोज, जिसको वहाँ किसी के साथ बाताबाती हुई है। जब वहाँ से लौट रहे थे तो नासिब पुल के पास पीछे से एक स्कॉर्पियो वाला है, बहुत तेजी से मारा उनको। अब पीछे से स्कॉर्पियो के पीछे 2 बाइक थी भागने के लिए। स्कॉर्पियो वाला मारा, जिसमें हर्षो मुखिया थे उस गाड़ी में मारने वाले में। उन्होंने मारे गाड़ी से और स्कॉर्पियो से निकल के 2 बाइक थी, एक बाइक पे बैठे और भाग गए। स्कॉर्पियो वहीं छोड़ दिए? हाँ, स्कॉर्पियो वहीं छोड़ दिए। तो क्या लगता है ये सोची समझी साजिश है? हाँ, ये सोची समझी साजिश है, इसको मर्डर किया गया। और 2 आदमी मोटरसाइकिल से गड़हनी की तरफ से आ रहे थे और पीछे से स्कॉर्पियो धक्का मारा है, जिससे स्पॉट डेथ हो गया उनका। तो उन लोग से आवेदन लिया जा रहा है, उस पर हम अनुसंधान करेंगे और कार्रवाई। पहले भी धमकी देने की बात की, धमकी भी दिया गया था। अनुसंधान के क्रम में सारा चीज हम देखेंगे। मुखिया के मैंने जो गलती करते थे उसके बारे में लिखता था।
उसका प्रतिफल आज देखने को मिल गया। ये कब की घटना है, कितने बजे? शाम को आ रहा, गृहिणी से आ रहा था, वो गृहिणी से पीछा करके मारा है। अच्छा अच्छा। गाड़ी पे वो मुखिया जो थे साइकिल पर, वो स्कॉर्पियो से था। हाँ। अपने ड्राइव कर रहा था। अच्छा अच्छा। और क्या नाम है? हर्षु नाम है। हर्षु मियाँ ड्राइव कर रहा था, अपना ड्राइव कर रहा था। हाँ। और ये लोग 2 आदमी मोटरसाइकिल से आगे थे और इसी पुल पर देख रहे हैं, पीछे से मारा है ना? पीछे से मारा, खदेड़ करके मारा है। अब गाड़ी की स्थिति से आप पता खुद ही देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। वो आपका पत्रकार था। तो पत्रकारों की हत्या पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, हत्या बेहद दुखद है, परिजनों ने किया है नामजद एफआईआर, पुलिस कर रही है कार्रवाई, जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी और कड़ी कार्रवाई उन पर होगी। जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने इस वक्त बयान दिया। हत्या पर आरजेडी नेता शिवचंद राम का जो बयान है वो भी हम आपको बता दें। बिहार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। वाकई इस बात से हमें इत्तेफाक रखना होगा कि बिहार में आए दिन पत्रकारों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी हत्याएं हो रही है, ये बार बार हमें देखने को मिलता है। आरा के गढ़हनी में जो दुखद घटना हुई है, परिजनों ने नामजद अभियुक्त बनाया है। पुलिस लगातार दबिश बनाए हुए है। जो न्यायिक प्रक्रिया है, वारंट लेने की प्रक्रिया, उसका भी अविलंब, उसको भी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और इस दिशा में जो कानून सम्मत कार्रवाई है उसके नतीजे जल्द से जल्द मिलेंगे। चाहे वह सिवान का मामला हो, चाहे वह सीतामढ़ी का मामला हो, चाहे वह हाजीपुर का मामला हो, चाहे वह आरा का मामला हो, बिहार के कोई ऐसे प्रखंड और कोई जिला नहीं है जहां हमारा पत्रकार जो है कि सुरक्षित है। हम बिहार सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि पत्रकारों को जो भी हो, जो नुकसान हो रहे हैं, पत्रकार पर जो हमलाएं हो रहे हैं, उनके जिस तरीका से उन पर जो है कि जानलेवा हमला हो रहा है, इसके अतिरिक्त मान लेते हैं कि उनके जो कि कातिल को गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके इनकी सुरक्षा मुहैया कराने का काम करें। और इसी मामले को लेकर बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी जरा सुनिए आप। तो सरकार दोषी पर कार्रवाई करेगी। पत्रकारों के साथ जो 21वीं सदी में पूरे दुनिया को ट्रांसपेरेंट करता है, 21वीं सदी में जिसको चौथा स्तंभ कहते हैं, उससे इस तरह के अदावती लेना और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना काम करना, ये बहुत गंदी बात है और सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। बेतिया में चनपटिया की टिकोलिया में 11,000 वोल्ट का तार गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। सभी घायलों को आनन फानन एमजेके अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मां और बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं लोगों का कहना है कि बिजली विभाग लाख शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता। जर्जर तार लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है, जिसका खामियाजा आम आदमी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। 7 निश्चय में से 4 ही निश्चय धरातल पर क्या उतरे। गांव और शहर का अंतर खत्म हो गया। गांव की गलियों में पक्की सड़क नजर आने लगी है, साथ ही हर घर को नल से जल और घर घर बिजली का करंट दौड़ने लगा। बदलते बिहार की ऐसी ही तस्वीर नजर आई छपरा के मिश्रवलिया गांव में भी। ये छपरा के जलालपुर प्रखंड की माधोपुर पंचायत का मिश्री वालिया गांव है, जहां की सड़कें, हर घर नल का जल और बिजली का कनेक्शन ये बताने के लिए काफी है कि यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय की योजना फल फूल रही है। लेकिन इसके पीछे माधोपुर पंचायत के मुखिया का अहम रोल है। मुखिया संघ के विरोध को दरकिनार करते हुए मुखिया राजेश मिश्रा ने लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा और प्रशासन की मदद से इन योजनाओं का शुभारंभ कर गांव का कायाकल्प कर दिया। तब तक बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नल जल जब आ गया तो हम बहुत उत्साहित हुए। देखिए, माननीय मुखिया जी लोग कुछ कारणों से विरोध किया, लेकिन मैं इस योजना के साथ शुरू से ही था और मैं बहुत पहले से यह कार्य कराने लगा था। मैं संघ से अलग हटकर इस कार्य को कराया।
माधोपुर के पंचायत भवन में बिजली के मुफ्त कनेक्शन के लिए कैंप लगा हुआ है, जहां पहले आइए पहले पाइए के आधार पर लाभुकों का चयन हो रहा है और युद्ध स्तर पर विद्युतीकरण का काम चल रहा है। वहीं छात्र छात्राओं के लिए बिजली किसी वरदान से कम नहीं है। हर घर नल का जल और हर घर शौचालय योजना ने ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधार दिया है। इस पंचायत के 3 वार्ड ओडीएफ हो चुके हैं और जून तक पंचायत को ओडीएफ करने का लक्ष्य रखा गया है। शहर और गांव में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। जो पहले गांव में पहले नलका नहीं था, सब अब पूरा व्यवस्था हो गया और पहले घर में बिजली नहीं थी और बिजली की व्यवस्था हो गया। पढ़ने लिखने में सब व्यवस्था सुनिश्चित है। ये बताएं जो जाए के पड़ता है दूर आयो, अभी तो बताएं जो अभी सबके हमके दिक्कत नहीं के, सबके बढ़िया बा, सब अच्छा हो गई, लाइट भी 24 घंटा हो गई। सरकार के 7 निश्चय की योजना धरातल पर उतरते ही गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने लगी है, जिससे ग्रामीण खुश हैं और इसके लिए सीएम नीतीश का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। जी बिहार झारखंड आप तमाम दर्शकों के बीच आज अपने उन जाबाज वीर सपूतों की शान में पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक शाम जवानों के नाम कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में आर्मी, एसएसबी, सीआरपीएफ, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, एनसीसी, बीएमपी और पटना पुलिस के कई आला अधिकारी और हजारों जवान मौजूद रहने वाले हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हाथों होगा। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नीतीश कैबिनेट के तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान आर्मी और सीआईएसएफ के जवान शानदार प्रस्तुति देने वाले हैं। इसके साथ ही बिहार के स्थानीय गीतकार और जाने माने संगीतकार अपने मधुर स्वर से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे। जिनके दम से महफूज है हमारा हिंदुस्तान। तो एक शाम जवानों के नाम, उन जवानों के लिए ये कार्यक्रम जो हमें हमेशा महफूज रखते हैं, जिनकी बदौलत हम चैन की नींद सोते हैं, आज उनके लिए एक शाम जी बिहार झारखंड की तरफ से। और ये खूबसूरत शाम की लाइव तस्वीरें आप जी बिहार झारखंड पे देख सकते हैं। और अब बगहा की बात कर लेते हैं। बगहा के डीएम एकेडमी प्रांगण में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर राहत अंदौरी, शबीना अदीब और विभा शुक्ला समेत देश के तमाम बड़े कवियों और साहित्यकारों ने शिरकत की। इस दौरान गंगा जमुनी तहजीब और कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली। इस मुशायरे का आयोजन जश्न भ्रमर के तौर पर हुआ, जिसका उद्घाटन बगहा के बीजेपी विधायक आरएस पांडे और वाल्मीकि नगर विधायक रिंकू सिंह ने किया। कार्यक्रम में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रानी प्रेमा विक्रम शाह समेत कई लोग मौजूद थे। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है, फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है, फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। वाह, नए सफर का नया इंतजाम कर देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कर देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कर देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कर देंगे। हवा को धूप। और इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।